साधुओं के पावन प्रसंग भाग 48। आज हम स्वामी परमेशानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी परमेशानंद धरणी महाराज 1904 से 1986 श्री मां के शिष्य थे और शरद महाराज स्वामी शारदानंद जी महाराज के दूर के रिश्तेदार थे। महाराज ने मुझे अपनी पुरानी स्मृति बताई थी। 18 अगस्त 1982 अद्वैत आश्रम वाराणसी। महाराज प्रतिदिन संध्या समय शिवाश्रम के मैदान के चारों ओर कई बार घूमने के उपरांत अतिथिशाला की सीढ़ी पर आकर बैठते थे। मैंने पूछा, महाराज क्या आप प्रतिदिन घूमते हैं? महाराज ने कहा, हाँ प्रतिदिन घूमता हूं। देखो, अभ्यास छोड़ देने से उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। तदंतर उन्होंने प्रसंगवश कहा, किशोरी महाराज स्वामी परमेश्वरानंद के सन्यास के लिए शिवरात्रि के अगले दिन श्री मां ने एक पत्र देकर उनको बेलूर मठ में राजा महाराज के पास भेजा। बाबूराम महाराज ने पत्र का सारांश जानकर कहा, अरे तुम तो हाई कोर्ट का पत्र लेकर आए हो। किशोरी महाराज ने उत्तर दिया, महाराज मैं कुछ भी नहीं जानता। श्री मां ने यह पत्र देकर मुझे भेज दिया, सन्यास हो गया। श्री मां ने बाद में कहा था, बेटा तुम्हारी मृत्यु योग था, सन्यास लेने से नया जन्म हुआ, इसलिए तुमको सन्यास लेने के लिए कहा, जिससे तुम्हारा मृत्यु योग कट जाए। किशोरी महाराज ने स्वयं ही मुझे यह घटना बताई थी। श्री मां कहती थी, बेटा जन्म मृत्यु विवाह ये तीन ईश्वर के अधीन है। एक शिष्य का 3 विवाह योग था, ठाकुर ने उसे नष्ट कर दिया। ठाकुर कृपा करके कर्मफल प्रारब्ध काट देते हैं। जब ध्यान ऊपर ऊपर करने से नहीं होगा। सिद्ध मंत्र सुतली पटाखा जैसा होता है, जो भीतर का सब जला देता है और उसे बाहर निकाल देता है। बहुत दिनों से जब ध्यान कर रहा हूं, किंतु अंदर से इष्ट का दर्शन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ जब ध्यान ठीक नहीं हो रहा है। सोकर स्मरण मनन हो सकता है, जब ध्यान नहीं होता। तीव्र पुरुषार्थ का आश्रय लेकर प्रतिदिन बैठना होता है। विज्ञान महाराज ने मुझे स्वयं एक घटना बताई थी। एक दिन ठाकुर ने विज्ञान महाराज के पास आकर कहा, पेशन तुम इसके विषय में कुछ कहो, केवल मेरी ही बातें कहते हो। इनके विषय में नहीं कहने से लोगों की मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति देने की स्वामिनी तो वे हैं। इसके उपांतर विज्ञान महाराज, ठाकुर और श्री मां का मंत्र देने लगे। 27 अगस्त 1982 अद्वैत आश्रम वाराणसी। महाराज ने कहा, नामी इष्ट का जितना चिन्मय चिंतन किया जाता है, उतनी ही उसकी शक्ति अंदर में आती है। देखना ठाकुर कितने प्रकार से तुमसे कार्य कराएंगे। महेंद्रनाथ दत्त ने कहा था, स्वामी जी को बार बार पढ़ना, यदि नहीं समझ सके तो उसे बारंबार पढ़ना। वह पढ़ना ही ध्यान है। देखना सब समझ में आ जाएगा। प्रभु महाराज की एक शिष्या ने मंत्र प्राप्त किया था, किंतु मंत्र को महाराज से अच्छी तरह नहीं सुन पाने के कारण वह मंत्र का गलत जप करती थी। एक दिन स्वप्न में श्री मां ने आकर उसका मंत्र ठीक कर दिया। यह देखकर एक ज्योतिर्मयी नारी मूर्ति कहती है, तुम मंत्र को मुझसे कहो, नहीं मंत्र को किसी को नहीं बताना, मुझे बता सकती हो। तदुपरांत श्री मां ने स्वयं मंत्र को सुनकर जोर से उच्चारण करके उसको सही मंत्र बता दिया और शिष्या को भी बोलने को कहा। जय श्री राम।